1995 के पहले एक जमाना था जिसमें ना कोई स्मार्टफोन, ना ही कोई इंटरनेट कनेक्शन और ना ही कोई बढ़िया टॉर्च और ना तो कोई सुपर लाइट था और ना ही कोई टेक कंपनियों का डोमिनेंस था। लेकिन फिर भी इंसान आज से कहीं ज्यादा खुश, सेहतमंद और फुलफिल लाइफ जीता था। उसके बाद आया सोशल नेटवर्किंग साइटों का डोमिनेंस, जिसने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। क्या कारण था कि उस समय लोग बहुत लिमिटेड संसाधनों में भी बढ़िया लाइफ जीते थे? क्या कारण था कि उस टाइम लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा हुआ करता था? क्या कारण था कि उस टाइम लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स आज से बहुत बेहतर था? आज का यह वीडियो बहुत रेयर है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में वो बातें करने वाला हूँ जो बातें आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ध्यान किसे कहते हैं, मेडिटेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मेडिटेशन, तो आप क्या बोलोगे? आलती पालती मारकर, दोनों आंखें बंद करके अपने सांसों या मन पर फोकस करना ही ध्यान कहलाता है। ये जवाब गलत नहीं है, लेकिन तुम एक काम कितनी देर कर लोगे? 20 मिनट या 1 घंटा। लेकिन उसके बाद तुम्हारा मन और ध्यान का क्या होगा? तुम्हारा मन फिर से तुमको उलझा कर रखेगा, और उलझा कर रखेगा नहीं बल्कि उलझाए ही रखेगा। तुम्हारे शरीर में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे शरीर में 2 लोग हैं। एक तुम्हारा शक्तिशाली मन और दूसरा तुम्हारा चेतना, तुम्हारा इंटेलिजेंट, जो हर वक्त तुम्हें देख रहा होता है। ये तुम्हें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये तुम्हें बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये तुम्हें बताता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन जब हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस है, ऐसी चेतना है, फिर भी हमें मूर्ख कौन बनाता है, हमें गड्ढे में कौन ढकेलता है? तो वो है हमारा शातिर मन। हमारा मन ही है जो हमें बहुत बुरी तरह से मारता है, बहुत बुरी तरह से जलील करता है, नंगा कर देता, खुद ही किसी काम को करने का आक्रमित अर्ज करता है और बाद में हमें गिल्ट फील कराता है, बाद में पछतावा कराता है कि नहीं करना चाहिए था। इसकी चाल को समझो, खुद ही करवाता है और बाद में गिल्ट फील कराता है कि काश ये काम ना किया होता तो अच्छा होता। दुनिया के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ओशो रजनीश कहते हैं, जहां मन होता है वहां उलझन होता है। मन का दूसरा नाम ही उलझन है। मन कुछ और नहीं, सिर्फ उलझन है। और अगर आप अपने अंदर बैठे दूसरे इंसान के जरिए यानी इंटेलिजेंस या चेतना से सिर्फ मन को देख लेते हो तो मन खत्म हो जाता है। और मन को सिर्फ देख लेना, अपने मन की वेग को, उसकी चाल को सिर्फ देख लेना ही असली ध्यान है। और जब आप इस कला में माहिर हो जाते हो, अपने मन की चाल को देखने का कला सीख लेते हो, अपने मन को ट्रैक कर लेते हो, तो आप ध्यान में होते हो। और आंख बंद करके घंटों बैठने से कोई ध्यान नहीं होता, वह निंद्रा है, मूर्छा है। ध्यान का मतलब ही है अपने मन पर फुल टाइम ट्रैकर लगा देना, जिससे कि मन खत्म हो जाए, जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं। बचता है सिर्फ चेतना, अनंत चेतना, उच्च चेतना, प्रगाढ़ चेतना। और यही लाइफ का सार है, यही लाइफ का उद्देश्य है। और जिस भी इंसान ने हमेशा के लिए अपने मन की चाल को, अपने मन की गति को ट्रैक कर दिया, उस पर ट्रैकर लगा दिया, यकीन मानो दोस्त, वह इंसान जिस भी फील्ड में कूदेगा उसमें वह विनर होगा। क्योंकि अपने मन को देखने से ही मन शांत और विलुप्त हो जाता है, जिसके बाद बचता है सिर्फ उच्च चेतना और इंटेलिजेंस। और उच्च चेतना में किया गया कार्य हमारे जीवन को तृप्त कर देती है, सभी डिप्रेशन, थकान, सब कुछ मिटा देती है। और तब इंसान इंटर करता है ध्यान युग में, मेडिटेशन युग में, जिसके बाद आंखें बंद करके घंटों बैठने की जरूरत नहीं होती। इस बात को समझने में लोगों की जिंदगी लग जाती है, या ये कह लो कि जिंदगी कम पड़ जाती है। तुम लकी हो दोस्त कि तुम इतने सिंपल भाषा में ध्यान को समझ गए, मेडिटेशन को समझ गए। तो आइए हम मिलकर इस युग में प्रवेश करते हैं। वेलकम टू मेडिटेशन युग।